ओम ओम सत्संग तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। शांति शांति शांति। 12वां अध्याय चतुर्थ पाद। आदित्य धातु द्विस्थान देवगण। द्विस्थानीय देवगणों की व्याख्या की जाती है। आदित्य तेषाम् आदित्य प्रथमागामिनो भवन्ति। आदित्य व्याख्याता तेषाम् एषा भवति। इमा गिरा आदित्येभ्यो घृतस्नु सनाद्राजभ्यो जुह्वा जुहोमि। शृणोतु मित्रो अर्यमो भगो नस्तु विजातो वरुणो दक्षवंशः। घृतस्नु घृत प्रस्नाविन्य घृत प्रस्राविन्य घृतसारिण्य घृतसानिन्य बाहु इति वा आहुतिरादित्येभ्य चिरं जुवाजोमि चिरं जीवनाय चिरं राजभ्य इति वा। शृणोतु न इमा गिरो शृणोतु न इमा गिरो मित्रश्च अर्यमा च भगश्च बहुजातश्च तुविजात बहुजातश्च धाता वरुणो दक्षो अंशो अश्नो व्याख्या। अंशो अंशुना व्याख्याता। अंश और अंशु एक ही है। सनात राजभ्य आदित्येभ्य। मैं दीर्घ जीवन के लिए देदीप्यमान आदित्यों के अर्थ या चिरकाल से देदीप्यमान आदित्यों के अर्थ राजभ्य आदित्येभ्य घृतस्नु यज्ञाग्नि में घृत को डालने वाली आहुतियों अर्थात घृत आहुतियों को जुह्वा जुहोमी शुरुआत से डालता हूँ। जुहू से डालता हूँ। जुहा जुहोमी जुहा जुहू शुरुआत। नई माँ गिरा हमारी स्वस्ति याचना विषय इन वाणियों को मित्र अर्यमा भग तुविजात वरुण दक्ष अंश ये सब सुने। मनुष्य दीर्घ जीवन के लिए जिसमें घृत की आहुतियां दे दे घृत घृत आहुतियां देवे। इस घी को भिन्न भिन्न स्वरूपों वाले सब आदित्य अपनी रश्मियों से धारण करते हैं। ये जो घी है इसको भिन्न भिन्न स्वरूपों वाले सब आदित्य अपनी रश्मियों से धारण करते हैं और पुनः पुष्टि तथा आरोग्यता आदि प्रदान करते हैं। इस मंत्र में जो मित्र आदि 7 आदित्य बताए वे सब इस एक सूर्य के ही मित्र भिन्न भिन्न 7 स्वरूप हैं। जैसे कि भग आदित्य का काल दर्शाया गया, परंतु शेष 6 आदित्यों का कौन सा काल है ये चिंतनीय है।
रुद्रस्य वरुणश्च धाता च अर्यमा च अंशुश्च इंद्रश्च विवस्वांश्चैते ते। तुवी जात का अर्थ धाता और अंश का अर्थ अंशु किया है। पहले 6 नाम मंत्रोक्त नामों के साथ समान है। इंद्र संभवतः दक्ष का पर्यायवाची है, क्योंकि दोनों में बल का भाव पाया जाता है। घृतस्नु, घी को बहाने वाली घृतस्नु, स्नु प्रस्रवणे। और घृत श्रुगतो, घृत श्रावणी। और घृत स्त्री, घृत को देने वाली, घृतक क्षणुदाने। तो भी जाता, बहु जाता, धाता आदित्य, अंश अंशु आदित्य। तो हिमागिरा आदित्येभ्यो घृतस्नु, ये वाणियां आदित्यों के लिए। चतुर्थी का बहुवचन घृतस्नु, सनाद राजभ्यो जुहा, जो राजाओं के लिए, शाश्वत राजाओं के लिए। घृतस्नु के बहुत सारे अर्थ यास्क ने घृत प्रस्नाविन्य, घृत प्रस्राविन्य, घृत सारिण्य, घृत सानिन्य, बाहु इति वा आहुति आदित्येभ्य, आहुति आदित्येभ्य चिरम जुहा जुहोमि, चिरम जीवनाय। आहुति द्वितीय बहुवचन। घृतावतियों को जुहा जुहोमि, चिरम जीवनाय, मेरी पुकार को सुने। मित्र, अर्यमा, भग, धाता, वरुण, दक्ष और अंशु आदित्य के रूप में ये सब। सप्त सप्त ऋषय व्याख्याता तेषाम एषा भवति। सप्त ऋषय प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम, सप्तापा स्वपतो लोकमीयु तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सप्त सदौ च देवौ। स्वपतो लोकमीयु। सप्त ऋषय प्रतिहिता शरीरे रश्मिया रश्मया आदित्य। सप्त ऋषि कौन है? सप्तविध किरणें आदित्य मंडल में निहित हैं। सप्त अप्रमादम सदम रक्षन्ति, और सातु प्रमाद रहित होकर संवत्सर की रक्षा करती हैं। अप्रमादम सदम रक्षन्ति, सदम अप्रमादम, संवत्सरम अप्रमाद्यंता। सदम का अर्थ कर दिया संवत्सरम, प्रमाद न करते हुए संवत्सर की रक्षा करती हैं किरणें। ऋषय का अर्थ यहाँ किरणें है। दूसरा अर्थ भी यास्क दे रहे हैं साथ साथ अध्यात्म कहकर, ये तो आदिदैवी कर दे रहे हैं। सप्त ऋषया प्रतिहिता शरीर सप्त रक्षन्ति, इन मंत्रों से तो ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना एक वाक्य का एक ही अर्थ होता है, ऐसा तो नहीं लगता। दृष्टि आदि दैविक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, आदि भौतिक, इन दृष्टियों से अलग अलग उन्हीं वाक्यों के अर्थ हो जाते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि कई वक्ता तो एक वाक्य बोल रहा है तो एक ही तो बात कहना चाहता है, कई बात एक साथ कैसे कहेगा एक वाक्य से। पर ये आर्ष दृष्टि तो ऐसी है कि जैसे बिल्कुल एकदम से अर्थ अलग कर दिया। सप्तऋषय प्रतिहिता शरीर, 7 किरणें आदित्य की शरीर में रखी हैं और 7 इस संवत्सर की रक्षा कर रहे हैं। सप्तापा सप्त आपना तय सप्तो लोकम तम अस्तमितम आदित्यम यंती, अस्त होते हुए आदित्य को प्राप्त हो जाती है। अत्र जागृतो स्वप्न जो सत्र सदंश देव, वायु और आदित्य ये जागते रहते हैं। अब अध्यात्म में देखिए, सप्तऋषय प्रतिहिता शरीर षड इंद्रियाणि विद्या सप्तमी आत्मनि। यहाँ पर बिल्कुल एकदम से उन्हीं शब्दों के अर्थ अलग लेंगे। मन सहित ज्ञानेन्द्रियां और बुद्धि, ये 7 ऋषि जीवात्मा में निहित हैं। प्रतिनिहिता शरीर, शरीर में निहित है। षड इंद्रियाणि विद्या सप्तमी आत्मनि। सब क्या क्या ये 7 ऋषि जीवात्मा में निहित है। विद्या बुद्धि एक ही है। विद्या सप्त शरीरम अप्रमादंती, ये 7 ही शरीर रक्षा कर रहे हैं। सप्त आपनानी इमान्य सप्तो लोकम अस्तमितम आत्मानं यन्ति, ये सप्त जो आपनानी ज्ञान के साधन है। सप्त आपनानी, सप्त आपा स्वप्ता लोकमीयु, वे विषय में व्यापक होने वाले 7 ऋषि। सप्त आपा, विषयों में व्यापक होने वाले। स्वप्ता लोकमीयु, जीवात्मा के सो जाने पर उसके लोक में अर्थात उसी जीवात्मा में चले जाते हैं। सप्ता लोकमीयु, सप्त आपनानी इमान्य सप्तो लोकम अस्तमितम आत्मानं यन्ति, जैसे वहां था सप्त आपना 7 किरणें, स्वप्तो लोकम अस्तमितम आदित्यम यन्ति, ये रश्मियां अस्त होते हुए आदित्य को प्राप्त हो जाती है। और वायु और आदित्य सत्र सदौ से देवो, समस्त रक्षा के लिए स्थित रहने वाले वायु आदित्य 2 ही देव जागते हैं। सप्त आपा सप्ता लोक में, ये वे व्यापक होने वाली 7 किरणें आदित्य के अस्त होने पर उसके मंडल में चली जाती हैं। अथ अध्यात्म, सप्तऋषय प्रतिहिता शरीर षडिंद्रियाणि विद्या सप्तमी, विद्या मनी बुद्धि। सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम शरीरम अप्रमाद्यन्ति, सप्त आपनानि मान्ये सप्तो लोकम अस्तमितम आत्मानं यन्ति, अत्र जागृतो स्वप्न जो सत्र सदौच देवो राज्यस्य आत्मा तेजसश्चैत्यात्मगतिमाचष्टि। इस शरीर सत्र की रक्षा करने वाले तत्र जागृतो अस्वप्न जो देवो, कभी न सोने वाले अस्वप्न जो शरीर की रक्षा के लिए स्थित रहने वाले जीवात्मा और प्राण, सत्र सदंश देवो प्राज्ञश्च आत्मा तेजसश्च। सत्र सदौ देवो कौन से वे? प्राज्ञ आत्मा और तेजस। प्राज्ञ आत्मा और तेजस, जीवात्मा और प्राण। प्राज्ञात्मा जीवात्मा, तेजस को प्राण कह रहे हैं।
प्राज्यश्च आत्मा तैजसश्च, प्राणश्च आत्मा तैजसश्च तो पाठ नहीं है। प्राज्यश्च यदि आत्मगतिम आचष्टे। सूर्य का अस्त होना और जीवात्मा का सोना, ये दोनों व्यावहारिक दृष्टि से हैं। वास्तव में न सूर्य कभी अस्त होता है न जीवात्मा कभी सोता है। जब सूर्य अस्त होता है तब प्रलय होती है, और इसी प्रकार यथार्थ में जीवात्मा सोता है तो मृत्यु हो जाती है। जीवात्मा और प्राण सत्र सदैव सदैव, कभी न सोने वाले और शरीर की रक्षा के लिए स्थित रहने वाले जीवात्मा और प्राण, ये दो देव जागते रहते हैं। आत्मगतिम आचष्टे। सप्त ऋषय शरीरे प्रतिहिता, सप्तविध किरणें आदित्य मंडल में निहित हैं। सप्त अप्रमादम सदम रक्षन्ति, और ये सातों प्रमाद रहित होकर सप्त ऋषि, सात किरणें, सप्त मन सहित ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि, परंतु शतपथ ब्राह्मण में तिर्यक बिलस चमसा ऊर्ध्व बुधना, अर्वाक बिलस चमसा ऊर्ध्व बुधना, तस्मिन यशो निहितम विश्वरूपम। नीचे की तरफ जिसका पींदा है और ऊपर चमस है, उसमें विश्वरूपम यशो निहितम भवति। तस्यास्त ऋषय सप्त तीरे, उसके किनारे में सात ऋषि बैठे हैं। वागष्टमी ब्रह्मण संविधान, ब्रह्म के साथ बात करती हुई ब्रह्मण संविधान। ये सात ऋषि आते हैं। इन सातों ऋषियों के नाम क्रमशः गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि, जिनमें से मुखवाची अत्रि का निर्वचन अत्रि, परंतु शेष है ऋषियों के निर्वचन नहीं किए। गौतम, गो वेदवाणी, गुरुमुख से सुनने पर ही वेदवाणी को उत्तमतया धारण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अतः गौतम कर्णेंद्रिय है। गो वेदवाणी, गुरुमुख से सुनने पर ही उसको धारण। भरद्वाज, वाज ज्ञान, इसी तरह ज्ञान को भली प्रकार धारण करने दूसरा कान भरद्वाज है। विश्वामित्र वेद की आज्ञा है कि मित्र चक्षु सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, तो विश्वामित्र का चक्षु है। सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, जमदग्नि इंद्रियों में से एकमात्र नेत्रों में ही ज्योति चमकती है, अन्य इंद्रियों में नहीं आता। दूसरी आंख जमदग्नि। जमदग्नि प्रज्वलित अग्नि, प्राणों के संचार का मार्ग में सिखाते कश्यप। दूसरा नाक, शरीर आदित्य जीवात्मा, सदमनि संवत्सर और शरीर, सत्र मनि सद त्रयी, आप है आपना व्यापना, प्राज्यात्मा जीवात्मा, तेजस आत्मा प्राण, ये दिया है इन्होंने। प्राज्यश्च आत्मा तेजसश्च, प्राज्यश्च आत्मा तेजसश्च आत्मा, अध्यार हो जाएगा। आत्मा इति शेष, जैसे कहा ना,
प्राज्यश्च आत्मा, प्राज्यात्मा जीवात्मा। और ये तेजसश्च आत्मा प्राण। तेषाम् एषा अपरा भवति। तिर्यक् बिलस् चमसा ऊर्ध्वबुध्नौ यस्मिन् तिर्यक् बिलस् चमसा ऊर्ध्वबुध्नौ यस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् अत्रासत ऋषया सप्तसाकं यस्य गोपा महतो बभूवुः। तिर्यक् बिलस् चमसा ऊर्ध्वबुध्ना ऊर्ध्वबोधनो वा। यह आदित्य तिरछी रश्मियों वाला है। तिर्यक बिलस समसा ऊर्ध्वना, जो जल का आहरण करता है और पुनः वृष्टि के द्वारा उसे प्रदान करता है। ये ऊपर द्युलोक में बंधा हुआ है। ऊर्ध्वबुधना, या ऊपर रहता हुआ अपने प्रकाश के द्वारा पदार्थों का बंधन कराता है। तस्मिन् विश्व रूपम यसा निहितम, जिसमें सर्व रूपक प्रकाश निहित है। अत्र सप्तऋषय साकमास्ते, इस आदित्य में 7 किरणें इकट्ठी स्थित हैं। यस्य महता गोपा बभूव, जो कि महान जगत की रक्षक है। तो यह अध्यात्म अर्थ हुआ। तिर्यक बिलस चमसा ऊर्ध्व बंधना। तिर्यक बिल तिरछी किरण वाला, ऊर्ध्व बंधना ऊपर बंधन है जिसका। तस्मिन् यशो निहितम विश्वरूपम, जो लोग बता ऊपर रहता हुआ अपने प्रकाश के द्वारा पदार्थों का बंधन करता है। यस्मिन् विश्व रूपम ऐसा निधन अत्र सप्तऋषय साकामास्ते, आदित्य में 7 किरणें इकट्ठी स्थित हैं। महता ये सिर्फ इंद्रिय वाला है। जैसे ऊपर का तेरे वाला है। ऐसे जाती होंगी, ऐसे नहीं जाती। हाँ तो वो इस तरह होती है। जैसे एक तो ऐसी जाए, बीच में मंगल ग्रह आ जाता है। दूसरे ग्रह, दूसरे ग्रह भी तो आते हैं। ये सिर तिरछे इंद्रिय छिद्र वाला तिर्यक बिलस समसा ऊर्ध्वना, आदित्य तिरछी रश्मि वाला जो जल का आहरण करता है, पुनः वृष्टि के द्वारा उसे प्रदान करता है। ऊर्ध्वबुधना, ये ऊपर द्युलोक में बना हुआ है। आदित्य ऊपर रहता हुआ अपने तत्र सप्तऋषय साकमास्ते, आदित्य में 7 किरणें इकट्ठी स्थित हैं। यस्य महता गोपा बभूव, जो कि इस महान जगत की रक्षक हैं।
अध्यात्म तिर्यक विलस चमसा, ये सिर तिरछे इंद्रिय छिद्रों वाला है, तिरछे इंद्रिय छिद्रों वाला है, जो कि इंद्रियों के द्वारा ज्ञानों का ग्रहण करता है, और जो शरीर के ऊपर बंधा हुआ है या शरीर के ऊपर रहता हुआ ज्ञानों का बोधन कराता है, शरीर के ऊपर रहता हुआ ज्ञानों का बोधन कराता है। यस्मिन विश्व रूपम यश निहितम, इस सिर में सर्व पदार्थ ज्ञापक ज्ञान निहित है, सर्व पदार्थ ज्ञापक ज्ञान निहित है। अत्र सप्त ऋषय साकम आस्ते, इस सिर में उपयुक्त गौतम आदि 7 ज्ञानेंद्रिय इकट्ठी स्थित हैं। ये अस्य महता गोपा भू, जो कि इस विशाल शरीर की रक्षा करने वाली है, आत्मगति का प्रतिपादन कर रहा है, आत्मगति में षष्ठी। यानी अस्य गोपत्रीणी महतो बभू, महतो शरीर से बभू। तिर्यक बिलस चमसा ऊर्ध्व वंदना ऊर्ध्वोधनो वा। अध्यात्म पक्ष में सप्त ऋषय का अर्थ इंद्रियाणी करते हुए आचार्य ने इस मंत्र में शतपथोक्त 7 इंद्रियां मानी है, ऐसा विदित होता है। चमसा चमनम उदकम सनोति संभजते ददाति व चमसादित्य। चमनम उदकम, चमन का अर्थ उदक, उसको जो बांटता है देता है। चमनम ज्ञानामृतम सनोति इति चमस सिर, चमस का सिर किया है। चमनम ज्ञानामृतम सनोति ददाति इति चमस। देवः व्याख्याता तेषामेष भव, देवानां भद्रासुमतिर्ऋजुयतां, देवानां भ्रातिरभिनो निवर्तताम्, देवानां सख्यं प्रसेदिमा वयं, देवानां आयु प्रतिरंतु जीव। ये मंत्र तो स्वस्ति वचन में भी आता है। देवानां वयं सुमतौ कल्याण्यां मतौ ऋजुगामिनां ऋतुगामिनां इति वा। ऋजुयतां देवानां भद्रा सुमति, देव की व्याख्या पहले आ चुकी है, पर यहाँ सूर्य किरणों का वाचक है देवा, सूर्य किरण। ऋजुयताम देवानां भद्रा सुमति, हम ऋजुगामी या ऋतुओं के अनुसार गमन करने वाली सूर्य किरणों की कल्याणी सुमति में हूँ। सूर्य किरणों की कल्याणी सुमति में हूँ, भद्रा सुमति। ऋजुगामी या ऋतुओं के अनुसार गमन करने वाले। ऋजुयताम ऋतुयताम, ऐसा ऋजुगामी नाम ऋतुगामी नाम। कल्याणी सुमति में हूँ, हम ऋजुगामी या ऋतुओं के अनुसार गमन करने वाली सूर्य किरणों की कल्याणी सुमति में हूँ, हम भी उनकी तरह ऋजुगामी ऋतुगामी बने। देवानाम राति न अभिनिवर्तता, सूर्य किरणों का प्रकाश तथा सुवृष्टि आदि का दान हमारे में निरंतर वर्तमान हो। देवानाम राति मानी दान, न है अभिनिवर्तता, सूर्य किरणों का प्रकाश देवानाम राति और सुवृष्टि आदि का दान न हमारे में निरंतर वर्तमान हो। वयम देवानाम सख्यम उपसेदि, हम सूर्य किरणों के सख्य को प्राप्त हो, अर्थात हम भी उनके समान तेजस्वी बने। देवा जीव, जीव से न आयु प्रतिरंतु, ये रश्मियां देव जीवन के लिए हमारी आयु को बढ़ाए। देवा जीव से जीवन के लिए न आयु प्रतिरंतु, प्रतिरंतु तिरंतु बढ़ाए। देवानायु प्रवर्धयन्तु चिरंजीर्णाय। अध्यात्म पक्ष में देव इंद्रियवाचक और आदिभौतिक अर्थ में देव विद्वानों का वाचक। देव सूर्य रश्मि विद्वान इंद्रिय।
विश्वे देवा। विश्वे देवा तेषामेषा भवति। ओमासश्चर्षणि धृतो विश्वे देवास आगत दास्वांसो दासुसुतम्। ओमास का अर्थ अवितारो च अवनीय वा। हे संरक्षक या प्रापणीय मनुष्य धृता सर्षणी धृता सर्वे च देवा ये आगच्छत दत्तवन्तो दत्तवतः सुतम्। दास्वांसो दत्तवंत दा दासुसुतम् दत्तवतः सुतम्। हे संरक्षक या प्रापणीय सर्षणी धृता मनुष्यों की पुष्टि करने वाली। सर्षणी मनुष्य के लिए आता है, मनुष्यों की पुष्टि करने वाली। दासवांसा विश्व देवास है, और अनेक प्रकार के सुखों को देने वाली सूर्य रश्मियां। दासवांस विश्व देवास है, अनेक प्रकार के सुखों को देने वाली सूर्य रश्मियां। दासुस सुतम आगत है, तुम हविर दाता यज्ञ करता के उत्पन्न पदार्थों की रक्षा के लिए आओ। तुम हविर दाता दासुस सुतम आगत है, यज्ञ करता के उत्पन्न पदार्थों की रक्षा के लिए आओ। अध्यात्म शास्त्र में विश्व देवा इंद्रियवाचक और आदि भौतिक पक्ष में विद्वानों का वाचक। तदेतदेकमेव वैश्वदेवं गायत्रम त्रिजम 10 तयीषु विद्यते। 10 मंडलों में एकमेव वैश्वदेवं गायत्रम, एक ही विश्वदेव देवता वाला गायत्र त्रिज, गायत्री देवता वाला जो त्रिच है। तत्तु यत् तु किंचित बहुदैवतम तद्वैश्वदेवानां स्थाने युज्यते। यत्तु किंचित बहुदैवतम तद्वैश्वदेवानां स्थाने युज्यते। यदेव विश्वलिंगम इति शाक्पुनि अनत्यन्तगतः तु एष उद्देशो भवति। यदेश विश्वलिंगम इति शाक्पुनि विश्वलिंगम अनत्यंत गतस्त्वेषा उद्देशो भवति। ये अनत्यंत गत वाला उद्देश्य होता है। बभ्रुरेका इति 10 द्विविधा द्विपदा अलिंगा। भूतांस काश्यप आदि आश्विनम एक लिंगम अवितष्ठीयम अवितष्ठीयम सूक्तम एक लिंगम। भूतांस काश्यप आश्विनम एक लिंगम आश्विनम एक लिंगम अधितष्टियम सूक्तम एक लिंगम। विश्व देवा का अर्थ सामान्यतः देव मात्र करते, परंतु शाकुणी से किन्हीं विशेष देवताओं का वाचक मानते हैं। आचार्य शाकमुनि शाकमुनि के मत का खंडन इस प्रकार करते हैं। शाकमुनि यत्तु किंचित बहुदैवतम तद्वैश्वदेवानां स्थाने यदेव विश्वलिंगम इति शाकमुनि अनत्यन्तगतस्त्वेषु उद्देशो भवति। बभ्रुरेका इति 10 द्विपदा लिंगा। भूतांसा काश्यप आश्विनम एक लिंगम अवितष्टीयम सूक्तम एक लिंगम।
तदेकमेव वैश्वदेवं गायत्रम। शाक्त मुनि की ये प्रतिज्ञा की जिस मंत्र में देवतावाची शब्द पठित हो वही तद्देवताक मंत्र है। उन्होंने ऐसा कहा, देवतावाची यत्तु किंचित बहुदैवतम तद्वैश्वदेवानां स्थाने युज्यते यदि विश्वलिंगमति शाक्मुनि। तो इन्होंने कहा ये कि विश्व देवा, देवता वाली और गायत्री छंद वाली तीन ऋचाओं का समूह ऋग्वेद में है, 1, 3, 7 से 9। परंतु यज्ञ में विश्व देवा देवता आदि अनेक मंत्रों की आवश्यकता होने पर जो कोई गायत्री छंद में बहुत देवताओं वाला प्रकरण है वह विश्व देवा देवता वालों के स्थान में प्रयुक्त किया जाता है। विश्व देवा देवता देवता वालों के स्थान में प्रयुक्त किया जाता है। तब पता लगता है कि विश्व देवा कोई विशेष देव नहीं, प्रत्युत सामान्यतया देव मात्र के लिए प्रयुक्त होता है। परंतु शाकुनी कहता है कि नहीं, ये विनियोग ठीक नहीं है। जिस मंत्र में विश्व शब्द पठित हो, जैसे कि 8:30:1 में है, उसे ही विनियोग करना चाहिए, अन्य को नहीं। यास्काचार्य कहते हैं कि शाकुनी की प्रतिज्ञा कि जिस मंत्र में देवतावाची शब्द पठित हो वही तद देवता वाला मंत्र ही अनैकांतिक दोष से युक्त है। बब्रुरे को विष्णु इत्यादि 10 ऋचाओं वाले द्विपदा सूक्त में किसी भी मंत्र में विश्व देवा शब्द पठित नहीं। अतः ये सूक्त तत्देवता नहीं होता न चाहिए, परंतु इस सूक्त को विश्व देवा देवता वाला माना जाता है। भूतांश काश्यप आदि से दुष्ट सूक्त उसमें केवल 11वें मंत्र में अश्विनो पद है, अन्य किसी मंत्र में अश्विन पद प्रयुक्त नहीं। अन्य 10 मंत्र अश्विनो देवता आदि देवता वाले नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार अभितष्टेव दीद दीद था दीदया दीद अभितष्टेव दीद था। भूतांश काश्यप ऋषि से दृष्ट सूक्त 11 मंत्रों का है, परंतु उसमें केवल 11वें मंत्र में अश्विनो पद है, अन्य किसी मंत्र में अश्विन पद प्रयुक्त नहीं। अतः अन्य 10 मंत्र अश्विनो देवता वाले नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार अभितष्टेव दीद था, अभितष्टीय सूक्त अभी तष्टीय सूक्त 10 मंत्रों का है, परंतु उनमें केवल 11वें 10वें मंत्र में इंद्र पद आया है, अन्य किसी मंत्र में इंद्र पद प्रयुक्त नहीं। अतः अन्य 9 मंत्र इंद्र देवता वाले नहीं होने चाहिए, परंतु देवा नहीं माना जाता है, तो साग्निक प्रतिज्ञा प्रयुक्त है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।